नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज हम वो द्वितीय अपने प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का ही काम कर रहे थे जो लास्ट टाइम तक चल रहा था। तो उसमें अब हमने कल तक 3 मंत्र पहले पूरे कर लिए थे। वी हैव डन अप टू 3। तो 3 के आगे आज बढ़ते हैं, उस पे काम करते हैं। वो 3 जो कल कर लिए थे कल तक, वो तीनों के बाद अब अगर आगे 4, 5, 6 को शुरू करते हैं तो इनके बाद कोई भी फिर प्रश्न वगैरह होंगे तो उसको एड्रेस कर लेंगे। अगर कुछ कल से भी कोई क्वेश्चंस दिमाग में आए होंगे या जिन्होंने कल नहीं अटेंड किया था उन्होंने सुनी रिकॉर्डिंग और उसमें कोई क्वेश्चंस आए होंगे तो उसको भी फिर हैंडल कर लेंगे। तो आइए इस नंबर 4 के मंत्र को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, दूसरा मुंडक खंड 1 मंत्र नंबर 4। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृत्ताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी हेय सर्वभूतांतरात्मा। आइए इसको समझते हैं और समझने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये पूरी तरह से भगवान कृष्ण ने जैसे कहा था वैसे ही परमात्मा का विराट रूप और उसका वर्णन है। ये विराट रूप का वर्णन ठीक जैसे हमने गीता में देखा है वैसा ही। तो इसको समझते हैं पहले। अग्नि, अग्नि यानी तेज, अग्रणी, अग्रणी शक्ति जो होती है, मूर्धा सर, सिर यानी कि मस्तिष्क, चक्षुषी आंखें, उसकी आंखें, चंद्र सूर्य, चंद्र और सूर्य, दिशः दिशाएं, ऑल डायमेंशंस ऑफ स्पेस, श्रोत्र कान, उसके कान, वाग वाणी, विवृता विवरण सहित फैली हुई, ऑल नोएबल जो सब तरफ फैल जाती है, जो जानने योग्य है, ठीक है ना। च और वेदा, वेद हैं, वेदवाणी है, वायु वायु, प्राण प्राण, श्वास प्रश्वास प्राण, हृदयम हृदय, विश्वम सारा विश्व ब्रह्मांड, अस्य इसका, पदभ्याम पावों में, पदभ्याम इस पावों में, पृथ्वी पृथ्वी है, ही निश्चय से, एष ये पर ब्रह्म है, सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा सब भू पदार्थों की, हर क्रिएटेड वस्तु की, पैदा की हुई वस्तु की अंतरात्मा है, यानी कि सर्व अंतर्यात्मा है। अब इसके मंत्र को समझते हैं। ये मैंने जैसे आपसे कहा, ये परमात्मा का विराट रूप और विराट रूप का वर्णन हो रहा है। विराट रूप के पुरुष का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अग्नि उसकी मूर्धा है, उसकी मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क अग्नि है, ज्ञान और प्रकाश का स्थान है, वो अंधकार को दूर करती है। चंद्र और सूर्य उसकी 2 आंखें हैं, सदा ऑलवेज देखती रहती हैं और दिखाने का काम भी करती हैं हम लोगों को। सूर्य उसकी 2 आंखें, चंद्र उसकी 2 आंखें, दिशाएं उसके कान है, ऑल द डायरेक्शंस जो होती हैं वो उसके कान हैं, ज्ञान का स्रोत है और ज्ञान देने वाली वेद उसकी वाणी है, वेद उसकी वाणी है, वायु उसके प्राण है, विश्व पूरा ब्रह्मांड उसका हृदय है और पृथ्वी उसके पैर है। ये है इनके विराट पुरुष का वर्णन। तो हमने गीता में देखा था कि भगवान कृष्ण इसी तरह अपने विराट पुरुष के दर्शन कराते हैं और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट है और प्रोबेबली उपनिषदों से ही सारा का सारा बोरोड है, क्योंकि गीता तो सारी उपनिषदों से बोरोड है। तो वो उसमें थोड़ा और भी एक्सप्लेन ज्यादा किया गया और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर इतना ही है। वैसे ये जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है उपनिषद में, ये ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, फर्स्ट मंत्र इटसेल्फ ऑफ ऋग्वेद, ये उसमें से लिया हुआ है। वो मंत्र जो है, वो मंत्र कहता है, अग्निमीडे पुरोहितम यजस्स देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। अग्निमीडे पुरोहितम यजस्स देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम।
ये कहता है वो पहला मंत्र जिसकी मैंने अभी बताया आपको कि उसी में से इंस्पायर्ड है। तो उसको यूं समझना चाहिए कि इस संसार के सब प्राणियों के, सब भू पदार्थों के हित में, इनके फेवर में, इनके लिए हित में जो काम करता है वो पुरोहित है। वो इन पुरों के हित में काम करता है, सारे संसार के सब जीवों के हित में। अग्निमीड़े बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्ड है इसमें, देखिए अभी अभी ध्यान आया मुझे। अग्निमीड़े, अग्नि अग्रणी, जो सबसे पहले प्रकट होता है, जो हमेशा है और जो एडवांस में चलता है और सोचता है। वो पहले ही एडवांस में चल रहा है, वो हमसे आगे चल रहा है, और वो क्योंकि आगे चल रहा है इसलिए वो हमको लीड कर सकता है। तो वो है अग्नि, अग्रणी जो है, और सब चीजों में तेज, प्राण, सब शक्तियां देने वाली अग्नि, वो अग्नि। अग्निम ईड़े, ईड़े यहाँ पर जो वर्ड है वो ईड धातु से बनता है। उसका मतलब है स्तुति करना, प्रार्थना करना, पूजा करना। ये जो ईड धातु है यही अरेबिया में जाकर ईद बन गई है। वो जो ईद मनाते हैं ना, वो बिल्कुल इस शब्द से ही निकला हुआ है, ईड शब्द से। तो हम उसको ईड़े कहते हैं, स्तुति करना, स्मरण करना या प्रार्थना करना। तो अग्निम ईड़े पुरोहितम, वो जो पुरोहित है सबका, वो अग्नि है, उसकी हम स्तुति करते हैं। यजस देव ऋत्विजम, जो इस सारे लोकों का, सब जगहों का दिव्य शक्तियों के द्वारा ऋत्विक है। ऋत्विक वो होता है जो अरेंजमेंट्स करता है हर चीज की अकॉर्डिंग टू द लॉज। तो वो हो गया ऋत्विक, मतलब कि जो ऋतुओं को अरेंज करता है, सीजन्स को अरेंज करता है ताकि प्राणी मात्र अच्छी तरह जी सकें। उनके हिसाब से जो फल फूल पौधे वेजिटेबल्स आते हैं उनका अरेंजमेंट करता है कि इस मौसम में ये चीज है, यही लेनी चाहिए। और ऋतुओं का अरेंजमेंट करता है, ऋत, ऑल द लॉज ऑफ द नेचर, उनका अरेंजमेंट करता है। तो वो ऋत्विक। तो अग्निमीडे पुरोहितम यजस देवम ऋत्विजम, वो यज्ञ करता रहता है, वो हर वक्त ही तपता यज्ञ करता रहता है, कर्मों में लगा रहता है, लोक कल्याण के लिए कार्य करता रहता है। होतारम रत्न धातमम, हम सब उसके होता है। होता मतलब हम पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके फेवर में वो यज्ञ कर रहा है। और वो यज्ञ क्यों कर रहा है? ताकि हमको रत्नों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, वो विधाता है। जब विधाता होता है वो विधारण, मतलब रत्न धातमम में जो धातु है, धात, वो धारण करने की जो है वो विधाता द्वारा ही दी जाती है। तो विधाता वो देता है तो हम उसको धारण करते हैं। वो कौन से रत्न हैं जिनको हम धारण करते हैं? सभी कुछ। शरीर के अंदर जो हमारी शक्तियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंखें जो देख सकती हैं, कान जो सुन सकते हैं, हमको जो जो इस जीवन में प्राप्त होता है, खाने पीने के लिए प्राप्त होता है, पहनने के लिए, पोजेशंस के लिए जो प्राप्त होता है, वो सब रत्न है। रत्न जो कि पड़े पड़े पक जाते हैं। धरती के अंदर एक पत्थर कई कई करोड़ सालों तक तपता रहता है, तपने के बाद वो किसी किस्म का रत्न बनता है। तो ये रत्न कौन से हैं? ये रत्न वो हैं जो हमको कर्म फल में मिलते हैं। हमारे कर्म जो पकते रहते हैं, चलते रहते हैं, जब उनके फल पक जाते हैं, हमको मिलने लायक हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए रत्न बन जाते हैं। शुभ कर्म तो रत्न है ही, बुरे कर्म वो भी रत्न इसलिए हैं ताकि वो हमको करेक्ट कर सके, कि हम अपनी गलती दोबारा ना करें। तो ये मंत्र यहाँ पर ऋग्वेद का पहला मंत्र मैंने आपको बताया, अग्निमीडे पुरोहितम वाला, वो इसी से इंस्पायर होकर ये उपनिषद का मंत्र बना हुआ है जिसको हमने अभी पढ़ा। इस पर से ही वो प्रेरित है। अग्नि, उसको अग्रणी कहा गया है, उसी से प्रेरित इस उपनिषद के मंत्र में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अग्नि उस परमात्मा की मूर्धा है, उसका मस्तिष्क है, जो अग्रणी सोच और ज्ञान से प्रकाशित है। वह प्रकाश और तेज और ज्ञान जो उसके सारे संसार में फैला है और जो फैलाना है, हर वस्तु पदार्थ में वो ज्ञान, प्रकाश, तेज देना है। ये है वो अग्नि और अग्रणी का काम। ठीक, सूर्य और चंद्र इस सृष्टि के नेत्र हैं, हर वस्तु को देखने में, समझने में सहायक होते हैं। नेत्र सहायक होते हैं, इसी तरह ये नेत्र हैं, हर वस्तु को प्रकाशित करते हैं और प्रकाश में देखने की सुविधा प्राप्त कराते हैं। दिशाएं
जैसे हम 10 दिशाएं कहते हैं या 6 दिशाएं कहते हैं, इस सृष्टि के कान हैं जो जगत के विभिन्न शब्दों को, अलग अलग साउंड्स को ग्रैस्प करके उनका ज्ञान, उनका आभास हमको दिलाते हैं। वैसे ही सारी की सारी जो दिशाएं हैं वो उसके परमात्मा के कान हैं। वाणी, जैसे हम अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए वाणी का व्यवहार करते हैं, वैसे ही वो परमात्मा अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए जिस वाणी का सहारा लेता है, जिस वाणी को यूज करता है, वो है वेद की वाणी। परमात्मा का ज्ञान वेदों से ही मिलता है, वही हमारे सबके पास आता है। वो वेदों का ज्ञान ही उसकी वाणी है और वही वाणी हमारे पास आकर हमारी वाणी बनती है, ताकि हम भी अपने ज्ञान को बांट सकें, दे सकें, बातें बता सकें। ये तरंगों में जो वेदवाणी बह रही है सब जगह, ये वेदवाणी की तरंगें ज्ञान को प्रकट करती हैं, विवृत हैं, फैली हुई हैं हर जगह। यही कहा था इसमें, वाग विवृता। तो विवृत वही है जो हर जगह फैली हुई है, हर जगह चल रही है, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट की तरह। वायु जो गति देती है, वो सब चीजों का प्राण वायु ही प्रोवाइड करती है, वो प्राण वायु ही चलती है। हम कहते ही हैं प्राण वायु। वही प्राण वायु जो हर पदार्थ में जीवन देती है, कार्य आरंभ करने की शक्ति देती है, जो हर वस्तु के हृदय में धड़कन के अंदर जाके बस जाती है। ठीक है, सीधी परमात्मा की ही शक्ति है, स्ट्रेट फॉरवर्ड परमात्मा की शक्ति है, उसी का वो स्वरूप है। वो परमात्मा प्राण स्वरूप है। वो प्राण और उस वायु सब कुछ परमात्मा की ही है। और हर वस्तु का जो ठोस सॉलिड ग्राउंडिंग है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, जो भी चीज जिस भी आधार पर, जिसके सहारे पर टिकी रहती है, जहां पर वो टिक के खड़ी हो सकती है, बेसिक एंटिटी जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है, वो ठोस वस्तु, पार्थिव शक्ति यानी पृथ्वी, वो भी परमात्मा की ही बनाई हुई शक्ति है। हर वस्तु को शेप और साइज वही देती है, सारे ब्रह्मांड की रूपरेखा तैयार करती है, उसको इन्होंने पृथ्वी यहाँ का। ये परमात्मा के पैर हैं, ये उसके पांव हैं। आगे बताया है कि हर भू, जो भी इस संसार में, जगत में कोई भी चीज जो क्रिएटेड है, जिसकी कुछ भी सत्ता है, क्रिएशन, कोई भी एंटिटी है जिसकी, जिसका कोई भी नाम है, कोई भी रूप है, शेप साइज नाम रूप कुछ भी है जिसका, और जिसके होने का हमको आभास होता है, वो हर वस्तु, उन सब के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की है, सर्व अंतर्यामी, सभी के अंदर वही वास कर रहा है। जैसे शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। हम सब इस चीज को जानते समझते हैं, क्योंकि जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं, वैसे ही सारे उत्पन्न जगत की वस्तुओं की आत्मा वो परम ब्रह्म है। सारी उत्पत्ति की हुई, उत्पन्न की हुई वस्तुएं अपनी जगह पर एक एंटिटी हैं, वस्तुएं हैं, मगर उनके अंदर जो आत्मा है, सबके अंदर वो परमात्मा है, वही सर्व अंतर्यामी है। ठीक, वही परम ब्रह्म है जो अग्नि के रूप में सबसे पहले उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, सारे काम की रचना को शुरू करता है। वही चेतन तत्व है, वही कॉन्शियस एलिमेंट है, जो कि ऑल दैट हैज बीन क्रिएटेड, उसी एलिमेंट से इस संसार की रचना, इसका पालन, इसका प्रलय होता है। ठीक है, अब ये समझने की बात यहां पर यह है कि पहले चैप्टर्स में एक इंट्रोडक्शंस देने के बाद कि किस तरह अपने कर्म को करो, कर्मों से सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल होकर उन कर्मों के ऊपर अपना ध्यान देकर उनमें किस तरह से सफलता प्राप्त करो, और सफलता प्राप्त करने के बाद उनमें अभिमान और अटैचमेंट्स को हटाओ। ठीक, यही मैसेज है गीता की भी, वैराग्य और अभ्यास, बिल्कुल यही मैसेज है गीता की। इन सब चीजों से वैराग्य लो और इन सब चीजों से हटने का और परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास करो, बिल्कुल यही गीता की मैसेज है। तो यहाँ पर यही इन्होंने पहले पहले बताया है, पहले के मंत्रों में,
और फिर ये बताया है कि जब तुमको, क्योंकि तुमको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, तुमको वो ज्ञान प्राप्त करना है जिसको जानने से सारे ज्ञान जाने जाते हैं। तो अब ये ब्रह्म के ज्ञान की सीरीज में ये सारी बातें बता रहे हैं एक के बाद एक। उसी में बताने के बाद उन्होंने बताया कि वो क्रिएटर है, सब क्रिएशंस उसकी बनाई हुई हैं, वो परमात्मा है, वो इस प्रकृति से अलग है, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वो अक्षर ब्रह्म हम तीनों को कहते हैं, प्रकृति को, मूल प्रकृति को, परमात्मा को, जीवात्मा को, क्योंकि ये तीनों ना कभी मरते हैं, ना कभी पैदा होते हैं, ना मिटते हैं, ना हटते हैं, ये रहते हैं परमानेंट। लेकिन इनसे परे, इनसे अलग एक और अक्षर ब्रह्म है, परतः परे। वो परतः पर वाला जो ब्रह्म है वो है परम ब्रह्म, वो है परमात्मा, वो इन सब चीजों से अलग है। और इन दोनों के अंदर जो शक्तियां हैं वो उसी की बनाई हुई हैं। तो ये ब्रह्म की इंट्रोडक्शन, परमात्मा की इंट्रोडक्शन करने के बाद क्लैरिफाई करके कि कौन से ब्रह्म को हम कैसे जाने और कैसे माने, उसके बाद ये उस विशाल विराट पुरुष परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन वो इस तरह कर रहे हैं कि हमको ये पता चले कि जो प्रकृति हमको दिखती है, हमको सूर्य चंद्र दिखते हैं, हमको प्राणों का आभास होता है, दिशाओं का आभास होता है, हमको ज्योति का, अग्नि का आभास होता है, हमको ये सब चीजें दिखती हैं, कानों से हमको सुनती हैं। तो हम इन सब चीजों को समझकर ये समझ सकें कि ये चीजें जो भी हैं, क्रिएटेड वस्तुएं जो भी हैं, ये अलग हैं और इनके अंदर एक आत्मा अलग है। ठीक वैसे जैसे हमारा शरीर अलग है और शरीर के अंदर की आत्मा अलग है। तो ये अलग वस्तु जो भी है, ये हमारे अंदर जैसे हमारी आत्मा है, तो ये सारी सृष्टि, क्रिएशन, सभी के अंदर वो परमात्मा है, सर्व अंतर्यामी वही है। ये उसके विराट रूप को एक छवि बना के दिखाया गया है, जैसे कि इमेजरी, एक इमेज बना के उसको प्रेजेंट किया गया है। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं क्या कहता है। ये कहते हैं कि जो उसका मस्तक है वो अग्नि जैसा तेज वाला, उज्जवल प्रकाश वाला, आगे की सोचने वाला है। हम सब का मस्तक यही है, मूर्धा यही है। हम इसी के द्वारा सोचते हैं कि हमारे अंदर ब्रेन है, तो हम अपने सर से ही सब कुछ सोचते हैं। वही रिप्रेजेंटेशन इमेज की तरह उसने यहाँ पर की है ऋषि। जो उसके नेत्र हैं, आंखें हैं, वो सूर्य और चंद्र के समान है, जो हर वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करती हैं और प्राप्त कराती हैं। ठीक, हम हर चीज को उस सूरज की रोशनी में या चांद के रोशनी में ही देख के समझ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो उसके कान हैं वो उसकी दिशाएं हैं। हम 6 दिशाओं का नॉर्मल मेंशन किया करते हैं, वैसे 10 दिशाएं भी कहते हैं। तो 6 में तो वही अपना ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और फिर नाडिर और जेनिथ, मतलब ऊपर और नीचे, ये दोनों आ जाती हैं। फिर इसमें जब 4 जोड़ते हैं तो जैसे अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ और वेस्ट के बीच की साउथ वेस्ट होती है, इस तरह हमने और 4 जोड़ दी तो ये 10 दिशाएं हमारी बन जाती हैं। हम कहते हैं नॉर्मली 10 दिशाओं से। तो ये इस प्रकार की साउंड और ध्वनि का ज्ञान कराती हैं। ये हमको ज्ञान प्राप्त कराती हैं हर किस्म के साउंड का, ध्वनि का। हम बहुत सारी चीजें जो होती हैं कानों द्वारा सुनकर समझ जाते हैं। इवन नॉन वोकल चीजें जो मनुष्य की वाणी नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम सिर्फ सुन के समझ जाते हैं, वो हमको ज्ञान प्राप्त कराती हैं। इसी तरह से ये बताया है कि उसकी जो वाणी है वो वेद के मंत्र है, जो सदा बहती रहती है, ऑलवेज इन फ्लो, और हर वस्तु में जीवन और प्राण शक्ति देती है। और परमात्मा उसी के थ्रू हर चीज को एनर्जाइज और गाइड करता है, ज्ञान बांटता है। उसी के थ्रू, वेदवाणी के थ्रू ही परमात्मा सब चीजों को एनर्जाइज करता है और ज्ञान बांटता है। और प्राण जो वायु की तरह बहते हैं, वायु की तरह जो प्राण बहते हैं वो भी उसी के दिए हुए होते हैं, परमात्मा के, जो सभी प्राणियों के अंदर प्राण की शक्ति देकर, जीवन की शक्ति देकर उन सब प्राणियों को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हर चीज की जो कार्य क्षमता है, चाहे वो वस्तु है, पदार्थ है, और चाहे हम जीव हैं, प्राणी हैं, हर चीज के अंदर जो कार्य क्षमता है, कुछ भी काम करने की क्षमता, वो प्राणवायु परमात्मा ही देता है। और उसका जो हृदय है वो ये सारा विश्व है। ऑल दैट एग्जिस्ट्स एंड इज क्रिएटेड, ऑल दैट इज देयर, ये सब उसका हृदय से, उन सब के साथ उसका संपर्क है, ये सब उसके हृदय में रहते हैं, ये उसका हृदय है। और सॉलिड ग्राउंडिंग के लिए
खड़े रहने के लिए उसने ये पृथ्वी बनाई है, ताकि हम सब एक आधार पे खड़े होकर अपना काम कर सके, जीवन व्यतीत कर सके। ये आधार उसने ये आधार बनाकर हमको प्रोवाइड किया है, सब वस्तुओं के लिए यही आधार उसने प्रोवाइड किया है। ये इस मंत्र का एक सिनॉप्सिस है जो कि उसने समझाया है इन रिगार्ड टू उसका विराट रूप, विशाल रूप। अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वो अगले मंत्र में भी कुछ और समझा रहे हैं, तो अगले मंत्र को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिंचति योषितायां बन्ही प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। आइए इसको समझते हैं शब्दों को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्रिएशन और क्रिएशन में से निकली क्रिएशन के बारे में बात हो रही है। तस्माद उससे, अग्नि अग्नि से, तेज से, समिधा समिधाएं, प्रकाशक, यस्य जिसका, सूर्य सूर्य, सोमात सोम से, सृष्टों से, पर्जन्य मेघ बादल, औषधया वनस्पतियां औषधियां, पृथिव्याम पृथ्वी पर, पुमान पुरुष प्राणी मेल स्पेसीज, पुमान मेल स्पेसीज, रेतः वीर्य को, सिंचती सींचता है डालता है, योषितायाम स्त्री में फीमेल स्पेसीज में, वन्ही अनेक बहुत, प्रजा प्रजाएं, पुरुषात पुरुष से, संप्रसूता उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। आइए, उस विराट पुरुष से जिसका विवरण हमने पहले मंत्र में दिया था, अग्नि प्रकट हुई, और उस अग्नि की यज्ञ की समिधा सूर्य है। मतलब अग्नि के अंदर जो समिधा है जो कि उसको अग्नि को जलाती रहती है, वो सूर्य है। ठीक है, और उस यज्ञ का जो फल निकलता है सूर्य के तपने से, अग्नि के अंदर उसको प्रज्वलित होने से, वो भाप है। भाप वो सोम है, उसका रस है, वो सोम है। वो सोम जो है वो इस यज्ञ का फल है, जिससे बहुत सारी, जिनमें से अनेक प्रकार के रस भरे हुए हैं, रसों में भरा हुआ है वो, वही उसके अंदर से आता है। वो सोम रस जो है वो जाके पर्जन्य में, बादलों में जाके बस जाता है, और बादलों से वो बरसता है, तो अनेक प्रकार के भरे हुए वो रसों को पृथ्वी में औषधियों की तरह, वनस्पतियों के रूप में उत्पन्न करता है। वनस्पति औषधि के रूप में उत्पन्न करता है पृथ्वी में, जब वो सोम में से रस बरसता है। उन औषधियों से वीर्य उत्पन्न होता है। जब कभी भी वो वीर्य किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री के अंदर सिंचन किया जाता है, तब बहुत सी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह उस विराट पुरुष ने सबको उत्पन्न किया है। ठीक, इस मंत्र का ये मतलब बनता है। वो जो सुप्रीम सेल्फ है, दैट सुप्रीम सेल्फ प्लान एंड डिजायर गिव बर्थ टू अग्नि। कॉस्मिक सन बिकम्स इट्स फ्यूअल। जो कॉस्मिक सन है वो उसका फ्यूअल बन जाता है। एंड फ्रॉम दिस सोम इज बॉर्न, akin to a cloud laden with rain, which falls on the earth and grows all herbs that provide the seed to a man, who then through the woman creates generations. All of this is begotten from the cosmic supreme person. ये इसका मतलब बनता है। ये बड़ा सिंपल सा मतलब है, बड़ी सिंपल सा मंत्र है, समझने में कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। मनुष्य के अंदर, पुरुष किसी भी मेल स्पेसीज के अंदर जो ताकत बनती है वो खाने से आती है, अन्न से आती है। तो अन्न से ही उसके अंदर रक्त, रस, मेद, मज्जा, वीर्य वगैरह सब बनता है। तो वो अन्न को खाकर ही जो उसके रस होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो रस उसके अंदर सीमन बनता है, जो वो जब फीमेल में फीड करता है, उसको प्लांट करता है, तो उसके संतानें उत्पन्न होती हैं। ये हर मेल स्पेसीज के बारे में कहा गया है, चाहे वो मनुष्य है चाहे कोई भी प्राणी है। ये यहाँ पर बड़ा सिंपल बताया गया। और ये शक्ति भी परमात्मा ही देता है, क्योंकि जब
सूरज तपता है और उसके तपने से जो उसमें से सोम उत्पन्न होता है, भाप उत्पन्न होती है, वो भाप जो होती है वो बादल क्रिएट करती है। अब कोई भी चीज जो होती है ना, देखिए एक मिनट इसको सोचिए, बीज, जो भी वनस्पति के औषधियों के बीज हैं, वो उस बादल में जाके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक थोड़ी सी नमी होती है, आर्द्रता होती है, लिक्विडिटी होती है थोड़ी सी। कोई भी चीज को, अगर आप, बहुत सूखी चीज है, अगर आप उसको किसी के साथ चिपकाना चाहते हैं तो जरा सा उसमें पानी लगा के कहीं लगा दीजिए, 1 मिनट के लिए अटक जाएगी। वो पानी ही उसको चिपकाता है। वही यहाँ बताया गया है कि पर्जन्य के अंदर जो ये औषधियां और वनस्पतियां और इनके बीज हैं, ये सारे उस पर्जन्य के अंदर चिपक जाते हैं, क्योंकि वो पर्जन्य सोम युक्त है, उसमें उसके रस हैं, और वो रसों के कारण ये चिपके रहते हैं। और फिर जब वो बरसते हैं बादल की तरह, जब वो धरती पर बरसते हैं, तो वो धरती का सिंचन करते हैं, उसी तरह जैसे कि पुरुष स्त्री में बीज का सिंचन करता है, एग्जैक्टली उसी तरह। वो क्या करते हैं कि वो बादल बीज बन के पर्जन्य में से गिर के मदर अर्थ के वूम्ब में चले जाते हैं। उस मदर अर्थ के वूम्ब में से वो वनस्पति और औषधियां क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। वही औषधियां, वही वनस्पतियां, जब कोई मेल खाता है या फीमेल खाता है तो उनके शरीर में वो एनर्जीज बनती हैं। वही एनर्जी जब फीड दोबारा, जैसे पर्जन्य ने मदर अर्थ में की थी, उसी तरह से जब पुरुष किसी स्त्री में सिंचन करता है तो प्रजाओं का जन्म होता है। ये उस परमात्मा की शक्ति और उस परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को एग्जाम्पल देकर अंगिरा ऋषि ने शौनक को समझाया है यहाँ पर कि ये इस तरह ही होता है। ठीक, जैसे कठ उपनिषद में एक जगह पर ये 5 अग्नियों का विवरण आता है, 5 किस्म की अग्नियों का कठ उपनिषद में विवरण आता है। वहां कहा गया है कि पहली अग्नि वो है जो कि ब्रह्मांड का कॉस्मिक हेवेंस का सूर्य है। जो कॉस्मिक हेवेंस है उसके जो सूर्य है वो पहली अग्नि है, वो फर्स्ट 5 अग्नि में पहली अग्नि है। दूसरी अग्नि वो होती है जो कि लाइटनिंग क्रिएट करती है ताकि पर्जन्य पर, बादल पर तड़के और बादल बरसना शुरू हो जाए, वो दूसरी अग्नि कही गई है, नंबर 2। नंबर 3 वो अग्नि जो कि पृथ्वी के गर्भ में रहती है, डीप इनसाइड द अर्थ में बसी रहती है, और वो जो भी उसमें चीज पकती है, गिरती है, उसको पकाती है, उसको बनाती है, उसको तैयार करती है, वो वाली अग्नि जो हीट क्रिएट करती है। तीसरी अग्नि वो बताई नहीं, चौथी अग्नि वो बताई गई है जो पुरुष के अंदर होती है, और जो पुरुष के अंदर विरिलिटी को जनरेट करती है, वायरलिटी को जनरेट करती है, यानी कि उसके अंदर वो क्रिएशन की शक्ति को पैदा करती है। और 5वीं अग्नि स्त्री के अंदर होती है जो कि रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव शक्ति को बनाती है, उसको रिसीव करती है। ये कठ उपनिषद में 5 अग्नियों के बारे में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एक ही तरह का कॉमन कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये कहा गया है कि संसार की सारी सृजन शक्ति, पैदा करने वाली शक्ति उस परमात्मा की दी हुई है। पिछले मंत्र में बताया था कि सारे ब्रह्मांड में, विश्व में उसकी आत्मा है जो विराट रूप में हर स्थान में मौजूद है। उसका मस्तक, उसकी आंखें, उसकी वाणी, उसके कान, उसके पांव, इन सब का वर्णन किया था। अब उसी के द्वारा सारी प्राणी सृष्टि होती है, ये बताया गया है। ये ब्रह्म के अलग अलग गुण, उनके अलग अलग स्वरूपों का वर्णन हो रहा है। परमात्मा को कैसे पहचाना जा सकता है, किस किस रूप में, ये उन सब चीजों का वर्णन हो रहा है। परमात्मा की अग्नि सूर्य के उष्मा, सूर्य की हीट और तेज प्रकाश पैदा करती है। जैसे अग्नि में समिधा डालने से होता है, उसी तरह से उसी तरह से सोम और पर्जन्य का जन्म होता है। और जो अग्नि को बनाए रखते हैं, स्वयं भी बने रहते हैं और बनाए भी रखते हैं। सोम परमात्मा की क्रिएशन शक्ति है। अग्नि को जैसे पुरुष या मेल फोर्स कहा जाता है, वैसे ही सोम को फीमेल फोर्स कहा जाता है। नॉर्मली हर जगह ऐसा ही कहा जाता है। ये मेल फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग अपने शास्त्रों में शिव और पार्वती भी कहते हैं,
या फॉरेन कॉन्सेप्ट में यिंग यांग कहा जाता है, जो यिंग एंड यांग है, ये वही कॉन्सेप्ट है कि जो मेल शक्ति है वो सूर्य की शक्ति है या वो अग्नि की शक्ति है, जो फीमेल शक्ति है वो सोम की शक्ति है, वो शांत है, सौम्य है। ये दोनों मिलकर ही हर किस्म की क्रिएशंस को पैदा करते हैं। सोम फ्यूल है, हर चीज का फ्यूल, जो कि फायर को फीड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, चलते रहने देता है, जीवन देता है। सोम शांत है, सौम्य है, मन भी है, जल भी है, चांद भी है, रस भी है, ये सबको सोम के साथ कंपेयर किया गया है। हर वस्तु के अंदर जो सुख, रस, स्वाद पैदा होता है वो सोम से ही अंदर आता है। हम लोगों के ह्यूमन बॉडीज के अंदर जब हम अपने योगाभ्यास की बातें करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो बाईं नासिका है, लेफ्ट नासिका, वो सोम होती है, और जो राइट नासिका होती है वो सूर्य की होती है। चंद्र की नासिका, सूर्य की नासिका। एक जनरल बात मानी जाती है जो कि फिजिशियंस भी जिसको एक्सेप्ट करते हैं कि 90 मिनट्स के अंदर 90 मिनट्स के अंदर हमारी जो नासिका होती हैं इनकी प्रोमिनेंस शिफ्ट हो जाती है। आप कभी भी नोटिस करेंगे कि उनमें से दोनों में से एक इस वक्त बहुत स्ट्रांग चल रही है और दूसरी माइल्ड है। ये स्ट्रांग और माइल्ड आपस में 90 मिनट्स के बाद नॉर्मली शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर ये शिफ्टिंग कहीं पर 180 मिनट तक ना हो, नहीं हो, तो अलार्म हो जाता है। तो स्ट्रोक होने का अलार्म या कोई और चीज का अलार्म, शरीर के खराब होने का अलार्म, जो मॉनिटरिंग करते हैं, इस चीजों को मेजर करते हैं, वो इसी तरह इसको समझते और जानते हैं कि ये होता है। ये है सोम और अग्नि। हमारे शरीर के अंदर भी हमको दोनों की जरूरत पड़ती है, लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, राइट नॉस्ट्रल्स। तभी जब वो प्राणायाम कराते हैं कि दोनों को बराबर करने के लिए अनुलोम विलोम, तो दोनों को बैलेंस कराते हैं। जब वो बैलेंस होती हैं तभी मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, सर के अंदर सब कुछ बैलेंस होता है। ये सोम और अग्नि का प्रिंसिपल है, हर वस्तु में, हर चीज में ये एप्लीकेबल है। इसी को हमने पार्वती और शिव का नाम दिया हुआ है। यही वो सोम और अग्नि के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी सृष्टि में भी सब जगह पैदा होते हैं। यही उसको समझना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सोम परमात्मा की वो शक्ति है जो कि सब स्थान में काम करती है। इसी को पौराणिक कहानियां जो बनाई जाती हैं उनमें ये कहा जाता है कि जब देवताओं ने ये सोम को पिया, इनका रस पान किया, तो वो मस्ती में, उत्तेजना में झूमने लग गए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही समझना चाहिए। ये सोम वही है कि जो देवताओं ने पिया, मतलब जो दिव्य शक्तियां जितनी भी काम करती हैं संसार में, जो भी देने वाली दिव्य गुणों वाली शक्तियां हैं, उनमें सोम फीड होता है एज अ फ्यूल। और जब वो फीड होता है एज अ फ्यूल, तभी उनके अंदर उत्तेजना, शक्ति, मस्ती सब आती है। एग्जैक्टली वही बात है यहाँ पर। सोम सृष्टि में पर्जन्य को बनाता है, बादलों को बनाता है, ये सोम का काम है। ठीक, जो कि इसी कारण से हर वस्तु का सूक्ष्म बीज, माइन्यूट बीज, जो कि दिखता नहीं है, इतना माइन्यूट बीज, सीड, इतना सूक्ष्म बीज अपने में धारण कर लेता है, और जब वो बरसता है तो धरती की गोद में उन बीजों की स्थापना कर देता है। ठीक, इसी से वनस्पति का जन्म होता है। इन वनस्पतियों से सारा रस, सारा स्वाद, सारे गुण सोम के ही हैं। ये सोम के ही गुण हैं जो इन वनस्पतियों में आते हैं। ठीक, हम ये समझते हैं बड़ी इजीली। किसी भी प्लांट के अंदर अगर आपको किसी भी प्लांट को किसी नर्सरी में जन्म देना है, कभी आप किसी नर्सरी को विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब वो प्लांटिंग होती है सीड की, तो उसको ढक के, कवर करके अंधेरे में रख दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बच्चे को गर्भ के अंदर सीड की तरह प्लांट किया जाता है, वो अंधेरे में, डार्कनेस में, पेट के गर्भ के अंदर ही बनता है। जब वो सीड अपने नीचे से थोड़े से स्ट्रिंग्स को निकालना शुरू करता है, थोड़ी रूट्स को निकालना शुरू करता है, तब उसको पानी देके, सोम रस देके धूप में रख दिया जाता है ताकि वो शूट कर सके। उसका जो शरीर बनता है वो सूर्य की तेज से, अग्नि से, धूप से बनता है। हम सब का शरीर इसी तरह बनता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बाहर आने के बाद उसके ऊपर जब दिन की रोशनी पड़ती है,
सूरज की रोशनी पड़ती है, हवा लगती है, पानी लगता है, तो उसका शरीर बढ़ना शुरू करता है। वैसे ही प्लांट्स में होता है, लेकिन उन प्लांट्स के अंदर जो रस है, जो औषध गुण है, जो स्वाद है, वो चंद्रमा से आता है। वो जब रात को शाम को चंद्रमा उन पे चमकता है, तो उनके अंदर वो रस और औषध का गुण आता है। यही प्रिंसिपल है, सब जगह का यही प्रिंसिपल है। यही सोम का प्रिंसिपल है और यही अग्नि का प्रिंसिपल है, जो सोम और अग्नि का फ्यूल एंड फायर का बैलेंस बताया जाता है। इन्हीं वनस्पतियों से जो पुरुष है उसको वीर्य की प्राप्ति होती है, उसके अंदर प्रजनन शक्ति की प्राप्ति होती है, ताकि वो दोबारा किसी चीज को जन्म दे सके। इस शक्ति की प्राप्ति इन वनस्पतियों से होती है, जो कि सोम के द्वारा फीड की गई है। और उसकी जब वो सिंचन करता है, जब वो सींचता है, जैसे हम धरती को सींचते हैं किसी चीज को ग्रो करने के लिए, पुरुष जब इसको सींचता है किसी स्त्री के शरीर में, तभी वो अपनी संतान की उत्पत्ति कर पाता है। ये सब उस परमात्मा की शक्ति के कार्य हैं, जिसको पिछले मंत्र में विराट रूप में बताया गया था। परमात्मा की क्रिएटिव फर्स्ट अग्नि सूर्य को समिधा बनाकर तेज और तेज के बल को प्राप्त करती है। उसका बाय प्रोडक्ट सोम बनता है, सोम उत्पन्न होता है और वो बादल बनता है, और यही बादल में लिक्विडिटी देता है, जो बीज को सूक्ष्म परमाणुओं को पकड़ के रखते हैं। जो बीजों को सूक्ष्म परमाणु होते हैं, जो उनको पकड़ के रखते हैं, यही लिक्विडिटी उसके अंदर आती है। फिर अपनी अग्नि के तेज से ही बिजली उत्पन्न करता है, और वो बिजली जो होती है, जिसको हम अश्नि कहते हैं या थंडर कहते हैं, वो बिजली ही बादल को क्रैक करती है, और वो क्रैक करके वृष्टि के रूप में जो बीज है वो मदर अर्थ में डाल देती है। इसी को फिर अर्थ की अग्नि जो उसके गर्भ में होती है, जो अर्थ के गर्भ में अग्नि होती है, वो इसी को सूर्य की गर्मी के साथ, एनर्जी के साथ वनस्पति के रूप में जन्म देती है। मानव पुरुष में वीर्य बनता है, जो कि मदर स्त्री के शरीर में डाल जाने से सारे संसार की प्रजाओं को उत्पन्न करता है। पुरुष में वो सोम, वो वीर्य बना, और पुरुष के शरीर की अग्नि जब स्त्री के सोम के साथ मिल गई और स्त्री के शरीर की अग्नि ने उसको तपाया, तो संतान की उत्पत्ति संभव हुई। ये सारी प्रक्रिया परमात्मा द्वारा बनाई, उसकी सोम और अग्नि से चल रही है। उस विराट पुरुष का ये एक और एक्टिविटी उसी का उदाहरण है। ये उसी तरह से परमात्मा की शक्तियों को समझा रहे हैं। आगे बढ़े अगले मंत्र। अभी हमारे पास है 15-16 मिनट, तो एक अगला मंत्र भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। या अगर आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे तो मैं फिर रुक जाता हूं, तो अगला मंत्र हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रश्न है क्या काफी? क्योंकि अगला मंत्र वैसे कुछ लंबा है। पीयूष, यस, ये जो बताया हुआ है ना इन्होंने, क्रिएशन का सारा जो रहस्य बताया है, जी, तो इससे आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो क्रिएशन हुआ होगा, जिस प्रकार से वनस्पति और पशु पक्षियों का क्रिएशन हुआ, उसी प्रकार से ह्यूमंस का क्रिएशन हुआ। I don't think that this would at all account for Darwin's theory of evolution. नहीं, आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर आल्सो मनीषा। हमने इस पर पहले भी बात की हुई है और इसको समझा हुआ है हम लोगों ने कि हर एक चीज, हर एक वस्तु जो जिस रूप में आज हमको दिखती है, हमेशा बिल्कुल उसी रूप में थी। ये सारी चीजें जो होती हैं बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट फॉर्म में, एक सीड फॉर्म में आती हैं, और वो सीड फॉर्म पर्जन्य में बादलों में जाके बैठ जाते हैं। ये वैसे बादल होते हैं जो कि ब्रह्मांड में सारी क्रिएटिव, क्या कहते हैं उसको, कॉस्मिक जगहों में जाके, मिल्की वेव में अलग अलग जगह में पर्जन्य घूमते रहते हैं। ये पर्जन्य जो होते हैं, जो ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो बहुत ह्यूज होते हैं, ये क्लाउड्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने अपने दूरबीन से कैप्चर किए थे कि कितने 1000 लाइट ईयर्स हमसे दूर है, मगर हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। और उन्होंने जो कैप्चर किए थे, वेरी वेरी डार्क, वेरी ह्यूज, समथिंग लाइक 20 टाइम्स द साइज ऑफ दिस अर्थ, इतना बड़ा एक
एक उन्होंने क्लाउड कैप्चर किया था जिसके अंदर उनको स्पार्कल्स दिख रहे थे, जो बिल्कुल जैसे कहते हैं क्रिसमस लाइट्स की तरह कट 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 के जलते रहते हैं। ये उन्होंने उसमें ऑब्जर्व करके नोटिस किया था। ये एग्जैक्टली वही पर्जन्य है जो हमारे कॉन्सेप्ट में है। यही पर्जन्य जो होते हैं, ये जब चुन लेते हैं कि कौन सी जगह सृष्टि दोबारा बनने वाली है, तैयार होने वाली है, तो ये वहां जाते हैं और वहां पर ये फिर हीट, क्योंकि वहां तपनी शुरू होती है, अग्नि बननी शुरू होती है, तो वहां पर इन पर जब थंडर पड़ती है तो ये क्रैक होते हैं। और क्रैक हो, ये भी जरूरी नहीं कि सारा का सारा पर्जन्य एक बार में क्रैक हो जाए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है बात। तो जो भी हिस्सा क्रैक होता है वो बरसात की तरह बरसता है और उसके सीड्स धरती के गोद में जाके बैठ जाते हैं। हर चीज वहीं से जन्म लेती है। हम सबको धरती पुत्र कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी वहीं से जन्म लेते हैं। पहले कितने हजार सालों तक धरती ही ह्यूमन बीइंग्स को पैदा करती है। हम सब इस धरती में से जन्म लेके पैदा हुए हैं। इसी तरह से हर एक स्पेसीज, एवरी सिंगल स्पेसीज, चाहे वो बर्ड है, चाहे बंदर है, चाहे कुत्ता है, जो भी है, वो सब स्पेसीज उस धरती के अंदर से ही पैदा होती हैं। और जैसे किसी भी माँ की एक उम्र होती है जब तक वो कंसीव कर सकती है, वैसे ही इस धरती की एक उम्र होती है जब तक वो धरती पुत्रों को जन्म दे सकती है। उसके बियॉन्ड फिर मनुष्य खुद या प्राणी खुद अपनी संतानों को पैदा करते हैं। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब ऋषियों ने इस चीज के लिए चुना था कि कौन प्राणी प्रजनन करेंगे, संतान पैदा करेंगे, तो हर वो मनुष्य जो इसके लिए वॉलंटियर हुआ था कि ठीक है, मैं इस काम को करता हूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऋषिज ने ये काम नहीं किया, क्योंकि वो पहले कई हजार सालों तक होकर चले गए थे ऋषि। वो अपना वेद ज्ञान बांटकर निकल चुके थे। उसके बाद के जितने और ऋषि थे, जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो हर वो मनुष्य, पुरुष जिसने इस चीज के लिए वॉलंटियर किया, उसका नाम कश्यप रखा गया। और हर वो स्त्री जो इस काम के लिए वॉलंटियर करके आगे आई, उसका नाम अदिति रखा गया। अदिति। तो ये कश्यप और अदिति जो कहा जाता है कि इनके पुत्र हुए, इनके इतने हजार और पुत्र हुए, इसी तरह से चलता है समाज। तो ये कोई एक कश्यप नहीं है और ना ही वो कोई एक कश्यप ऋषि है। सो इसको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह ही सृष्टि बनी है। इसमें वो डार्विन की थ्योरी कहीं पर भी फिट नहीं होती और उसका कोई रियलिटी नहीं है। और वैसे Correct. आज के मॉडर्न साइंस में उस चीज को समरली रिजेक्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी वो लोग उसको बोलते नहीं है, क्योंकि कहीं पर उसमें से बाइबल में से निकाला हुआ पार्ट है, इसलिए वो चुप रहते हैं लोग कि उसको कंट्रोवर्सी ना की जाए। लेकिन जो सृष्टि और सृष्टि की रचना है वो इसी तरह होती है। हमने इस चीज को अपने ग्रंथों में बहुत क्लियरली समझाया हुआ है और देर सवेर इन सब बातों के ऊपर साइंस जो है, मॉडर्न साइंस जो, वो आके टिकने लग जाता है। वो भी यही मानने लग जाता है जो हम कहते हैं। ठीक है। इससे ये भी साबित हो गया कि जो क्रिएशन है वो एक बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उससे, क्योंकि ये कभी रुक ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक नहीं, प्रोसेस। कभी रुक नहीं सकता, कभी रुक So, नहीं सकता, क्योंकि हर वक्त देखिए कितने बिलियन, सम 14 बिलियन या कितने बिलियन इन्होंने ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं कि इतनी क्रिएशंस जो हैं वो सारी हमारे पूरे ब्रह्मांड में चल रही हैं। ये साइंटिस्ट ने ढूंढी हुई है, मॉडर्न साइंस वाले लोगों ने, कितनी बिलियन है जहां पर उन सब के अपने अपने सन हैं, अपने अपने अर्थ हैं, अपने अपने प्लैनेट्स हैं, सब है। इतना एक्सपेंसिव है। जब इतनी बिलियन वो चल रही है तो हर वक्त कहीं ना कहीं पर प्रलय हो रहा है, सृष्टि हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ये एकदम कॉन्टिन्यूअस हमेशा बनने वाला प्रोसेस है। यही वो परमात्मा है, यही वो ईश्वर है जो हर जगह एक ही तरह पूर्व कल्पयत कहते हैं ना, यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पहले किया था वैसे ही करता रहता है। ये उसका कल्प है, उसकी क्रिएशन है, उसकी कल्पनाएं हैं जो वो बनाता रहता है। बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता। ये ईश्वर की विधि है, इनफैक्ट ईश्वर के नियम और ईश्वर की विधि का सबसे बड़ा उदाहरण है ये।
बिल्कुल ठीक बात है, और वो अपने नियम और अपनी विधि को तोड़ता भी नहीं है कभी, Correct, correct. वो उसी में बंधा रहता है। इसी को कहते हैं कि ये उसके रित हैं, ये उसके रित हैं जिनको वो फॉलो करता है, और वो खुद सत्य है। वही सत्य है जो कि इन रितों को बनाता है। सारे लॉज उससे बन के निकलते हैं, लेकिन वो अपने लॉज को स्वयं भी तोड़ नहीं सकता। यही वो नेचुरल लॉज हैं जो वो बनाता है, क्योंकि वो नेचर को वही बनाता है, परमात्मा। इससे फिर ये भी बात सही है कि समझनी चाहिए कि we are all meant to be creative beings. वी आर क्रिएटिव बीइंग्स ना, हम सब क्रिएटिव तो हैं ही, हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं ना क्रिएशन में। हम ज्ञान मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको मैनकाइंड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं हर चीज के लिए। और हम प्रजा जब जन्म देते हैं दूसरे बच्चों को, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्राणी है, वो कंट्रीब्यूट तो करता ही है ना। सब Right, कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिएशंस में, हम सबका यही काम है, हम उसको चलाते हैं, कराते हैं। right. Exactly, इसीलिए exactly. इसीलिए हर जीवात्मा को ब्रह्मा कहा गया है, क्योंकि जीवात्मा भी ब्रह्म की तरह वृद्धि करता है, बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है, और वो भी अनादि और अनंत है, ना वो मरता है ना जीता है। तो इसीलिए जीवात्मा को भी ब्रह्मा कहा गया है, जहां पर पिछले मंत्रों में जैसे हमने देखा था कि जैसे मूल प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है और जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है, लेकिन So we should इन दोनों में परम ब्रह्म एक ही है। वो उस परम ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी शक्तियों की। we should see ourselves as microcosms ऑफ of कोर्स वी आर of the same माइक्रोकॉस्मस। यस, the same God. वो तो कहते हैं यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जैसा ये पिंड है, शरीर है हमारा, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो हो रहा है इसमें, वैसे ही सारा ब्रह्मांड में चल रहा है, हर जगह वही चल रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जितना नियमित जीवन हम जी सकते हैं, जितना नियमित हमारा जीवन होगा, उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, बिकॉज वी विल बी फॉलोइंग द रूल्स स्ट्रिक्टली कि किस प्रकार से हमने क्रिएटिव बनना है। देखो, गलत इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं है कि आज लेट उठे हैं, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, आज खाना नहीं खाया। we have to be quite regular and rhythmic in our everyday life, right? देखो, हम अपने आप ही गलत चीज खा के अपने शरीर को खराब करते हैं, ठीक? तो फिर उससे क्या होता है, हमको बीमारी होती है, हमको कष्ट होता है, क्योंकि हमने कुछ गलत खाया है। अगर उस नियम को हम फॉलो करेंगे कि हमको गलत नहीं खाना है, वही खाना है जो कि शास्त्रों में, वेदों में, लोगों में, डॉक्टर्स के द्वारा, वैद्यों के द्वारा समझाया गया है। इसी तरह से हम गलत विचार मन में डालते हैं तो हमको गलत कर्म करवाता है। ये सब हम खुद करते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र होता है अपने कर्म करने में। अब इसी को समझ जाएंगे कि अगर हम नियम फॉलो करके सब कुछ करेंगे, तो हम बिल्कुल उस परमात्मा की क्रिएशन का एक्सटेंशन ही होंगे, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर कोई गलत होगा ही नहीं। बिल्कुल सिंपल मैसेजेस हैं ये, बहुत सिंपल मैसेजेस हैं। मतलब सही समय पे उठना, सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, सही पदार्थ खाना, सही विचार रखना, विचार भी सही रखना, ज्ञान भी सही रखना। यही तो समझा रहे हैं ना सारे ऋषि मुनि, जो बता रहे हैं यही बताते हैं। सारा गीता का ज्ञान ही यही है, सभी चीज में यही बताया गया है। जब वो कहते हैं धर्म पर आचरण करो, तो धर्म क्या है? धर्म कोई रिलीजन तो होता नहीं है ना, हम लोग तो धर्म रिलीजन एक चीज मानते नहीं है। धर्म इज लॉ। धर्म का मतलब ही अलग है। धर्म का मतलब है जो भी चीज बताई गई है उचित है वो करनी चाहिए। I see it as divine law, natural law जिसको कहा जाए। डिवाइन एंड नेचुरल लॉ बिल्कुल उसका पार्ट बनता है। बिल्कुल ठीक बात। यही बताया गया ना हमारे शास्त्रों में। और इसीलिए कोई भी विकृति आ जाए, you do something wrong, you are not eating at the right time, you're not waking up, तो उसमें करप्शन आ जाती है। And that is exactly what it is about, अधर्म करना जिसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात, एकदम करेक्ट बात है। सारा करप्शन ही अधर्म है। हर चीज Because it is going against the natural law, right? बिल्कुल ठीक बात। Everything that goes against the creation, against what God's will is, वो सब कुछ अधर्म है। पीयूष, जैसे जो बात अभी कही है मनीषा ने कि हम अगर उसको फॉलो करें, जैसे ईश्वर ने हमें सबको बोला, बना रखा है धर्म,
तो लोग सब एक जैसे हो जाएंगे, तो वो जो ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है उसको भी पता है कि कितने रंग और कितने रूप हैं दुनिया में और कितने तरह के लोग हैं, और वो ये भी जानता है कि वो सारा नाटक देख रहा है, वो मजे ले रहा है सबसे। वो ठीक है। मतलब ठीक है, सबको बनाया है प्रभु ने, ईश्वर ने, और सबको सब ज्ञान दे के ही बनाया है, सारा तो दिया हुआ है, लेकिन सब तो नहीं चल रहे ना उस तरह से, दुनिया ही अलग है बिल्कुल सारी। भाई यही बात है ना कि अपने अपने इंडिपेंडेंस के साथ हम कर्म करते हैं और उन कर्मों को करके हम फिर उनके कर्मों को भोगने लगते हैं। तो फिर ठीक है, उसी में से वैरायटी पैदा हो जाती है कि हमने ये कर्म किए थे तो हमको ये भुगतना, हमने ये किए थे तो ये भुगतना, ये किए। I think we are not meant, वो मजे नहीं ले रहा है ऊपर बैठ के, he is teaching us a lesson, he is teaching us to learn lessons, बिल्कुल isn't it? हमारी बिल्कुल। हमारी जो lessons जब तक हम सीखते नहीं हैं, I think that is the whole purpose, कि हम किस तरह से सीखें कि सही रास्ता क्या है, we have to learn a lesson about it, right? हम लोग तो सीखते ये नहीं है ना, लेसन हम लोग वही करते रहते लेसन के बारे में समझना भी तो बहुत लेट आता है जिंदगी में ना, बहुत लेट समझ में आता है कि वो लेसन सीख रहे हैं, ये भी नहीं समझ में हैं। आता ना। लेट तो बहुत तब टाइम आता है, नहीं लेट तो तब आता है जब हम उस चीज को ऑर्गेनाइज रिलेट करते हैं। अगर यही बातें स्कूलों में योग विद्या और यही बातें बचपन से सिखाई जाती तो कोई चीज लेट ना आती। Yeah, तो हम yeah. सब उसी तरह के हो जाते जैसे कि होना चाहिए था। मगर ये नहीं, हमने कुछ अपने कर्म किए, हमने ऑर्गेनाइज करके, इसको डिले करके, इसको छुपा के, इसको हटा के, इसको झूठा बना के, प्रोपागेंडा कर करके खराब किया हुआ है। कुछ Exactly. लेसन्स तो एकदम से सीखने को मिलते हैं ना, कि आपने कुछ कड़वा खाया, आपको पता चला कि ये कड़वा है, आग को हाथ लगाया, पता चला कि आग गर्म है। कुछ लेसन्स तो एकदम से सीखने को मिलते हैं, कुछ लेसन्स आपको थोड़े वक्त लगता है सीखने में, राइट? ठीक बात। पर अल्टीमेटली अगर हम वो लेसन नहीं सीखते, देन दैट इज वेयर वी कीप डूइंग द रॉन्ग थिंग, और जब तक वो राइट नहीं हो जाता, आई थिंक दैट इज व्हाई वो हमारा कर्मों का चक्कर चलता रहता है। यही सारा अज्ञान और अविद्या है ना। जो अज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, प्रॉपर ज्ञान नहीं होता और अविद्या से जुड़ा रहता है, संसारिक चीजों से, गलत चीजों से, भ्रमित चीजों से, तो यही सारा कुछ उसको गलत कर्म करने में मजबूर करता है। यही सब कुछ है जो उसको गलत कर्म की तरफ प्रेरित करता है और वो गलत कर्म करता ही रहता है क्योंकि वो उसकी एक नेचर बन जाती है, हाँ, वो एटीट्यूड। बार और बार बिल्कुल कड़वा खा के भी नहीं सीखता है कि मैंने नहीं, कड़वा नहीं दोबारा सीखते, नहीं पीना। नहीं सीखते हम लोग, नहीं सीखते, नहीं सीखते, हाथ बिल्कुल भी जला नहीं के भी नहीं सीखते कि हमने हाथ आग में नहीं जाना, ना, फिर दूसरी लोग नहीं बात नहीं करते सीखते। हैं। उसमें फिर हमारा वो अभिमान और हमारी वो इंद्रियों का जो जो एंस्लेव्ड, यू नो, एंस्लेव्ड टू आवर सेंसेस, वो बीच में आ जाता है ना। इट मस्ट बी लाइक रिलेटेड टू द फैक्ट कि हम लोग अपने अपने जान, अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग ब्लाइंडली हमारी सेंसेस जो हमें कह रही हैं करने को, हाँ, वही यू नो, अज्ञान है ना, वी आर बीइंग प्राउड, एरोगेंट, जो भी कह लो, अपने अपने वही अभिमान से हम वही कर सारा रहे कुछ अज्ञान है ना। अज्ञान भी वही हैं। है, अविद्या भी वही है, उसी के ऊपर टिके हुए रहते हैं हम लोग। या ऐसे एग्जैक्टली। बड़ी बड़ी बातें हम जरूर करते हैं, दैट आई लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, सीखते हम कुछ नहीं है, हम उस चीज को रिपीट करते रहते हैं। ये हमारी मैनकाइंड का ऐसा ही है। अगर सीखना शुरू कर जाएं तो कष्टों से निवारण हो जाएगा, दुखों से छूट जाएगा। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है ह्यूमन बीइंग्स में? व्हाई आर वी ऑल सो इंडिविजुअलाइज्ड कि हम सब की सोच बिल्कुल ही अलग है? नहीं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी होती है सब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, लेकिन उसमें भी अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच के हिसाब से ही काम होता है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही हमको बताती है कि एक सोसाइटी में रहो, सोसाइटी के एक लॉज होने चाहिए कि हम सबको कपड़े पहनने चाहिए, हम सबको प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन उसके बीच में भी इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल कर्म भी बहुत होते हैं और वही जो है प्रेरित करते रहते हैं मनुष्य को। इसीलिए Yeah. वो कलेक्टिव जो लॉज बने हैं उनका उल्लंघन नहीं करता, उनको क्रॉस नहीं करता, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर वो हर किस्म के उद्दंडता करता रहता है, उल्टे सीधे काम Yeah. करता Yeah. आजकल की जो करंट सिचुएशन है उसमें जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सबको पता है कि आपको बचा के रखना है अपने आप को, लेकिन फिर भी कितने, एज यू आर वाचिंग every day people are, nobody is following any trends. I mean, nobody is listening to what should be needed. मुझे इसमें एक चीज़ बतानी है, लाइक मनीषा ने जैसे बताया है कि सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, सही समय पे सब चीज़ें करनी। आई थिंक शी इज़ राइट, बट इट इज़ द सही समय जो है ना, इट्स ओपन टू, इट्स सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन।
क्योंकि Yeah. जो सही समय भारत में है वो सही समय अमेरिका में नहीं है, वो जापान में नहीं है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनका खाना पीना सोना सभी बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बट दे हैव टू वर्क फॉर देयर फैमिली, ठीक है ना। तो उसमें फिर ये जो ग्लोबल सिचुएशन है, दे वी हैव टू गो अलोंग विद इट इन सम वेज। देखिए, इसको नेचर में से जरा बोरो करके समझने की कोशिश करिए। डे शिफ्ट वाले जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, वो डे शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। जो नाइट शिफ्ट के प्राणी होते हैं, जैसे कि उल्लू होता है या ऐसे, और भेड़िए होते हैं, जो नाइट शिफ्ट के प्राणी होते हैं, वो नाइट शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। जो प्राकृतिक नियमों को फॉलो करते हैं, जिनके जो प्राकृतिक नियमों के मापदंड बने हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। जब उनको फॉलो करके चलते हैं तो अपने आप ही ये ठीक कर्म हो जाते हैं कि ये मेरे लिए यही सूटेबल है। करेक्ट। ये प्राणी तो फॉलो करते ही हैं, सारे जीव जंतु पक्षी जानवर सब फॉलो करते हैं। मनुष्य को सिखाना पड़ता है, उसको ये एग्जाम्पल लेके समझ के करना पड़ता है कि ये मेरे शरीर के लिए ठीक है, मुझे ये टाइम पर ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि ये मेरा जीवन का रूटीन है, तरीका है। ये हमको सिखाना पड़ता है। पर ये एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, सारे नेचर में फैला हुआ है। I think ये जो विकृति आ रही है, this is because of our lifestyle. This is because of the commercial world we live in. ये natural तो नहीं है ना कि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, अपने आप ही रातों रात उठे रहते हो। It's because of the fact कि सबको कमान, you know, पेट के लिए कमाना है और सब तरीके से कमा रहे हैं, and therefore for some workers it is not possible, वो नाइट शिफ्ट ही कर पाते हैं, तो उसी से they have to basically manage. लेकिन this is not the natural law. It's ये रात जब बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, it is a time when we should be sleeping. पर वो हमारी systems, हमारी economy ये सब support नहीं करते इतना. That natural lifestyle is being eroded, right? जैसे केतु कह रहा है कि जापान में कुछ और टाइम होगा, अमेरिका में डिफरेंट टाइम होगा। वो समय जो निर्धारित था शुरू से, वो था नक्षत्रों के ऊपर, घड़ी के ऊपर नहीं था कि हम 10 बजा देंगे। तो हर एक जगह का समय अलग है। उसका अर्थ है कि जो इंडिया में है उनकी रात कभी होगी, उनको उसके हिसाब से रहना है। अमेरिका में जो रह रहे हैं उनको उस अपने लोकल टाइम के हिसाब से, क्योंकि उसके हिसाब से नक्षत्र अलग-अलग जगह हैं। लेकिन ये बिजनेस के कारण, धंधे के कारण हमने शुरू किया कि अब नाइट शिफ्ट भी शुरू कर देते हैं तो पैसा ज्यादा आएगा। यदि हम ना करें और कहें कि भी हमें 100 में से अगर 90 आ रहे हैं तो ठीक है, हमें 200 नहीं चाहिए, तो नाइट शिफ्ट भी खत्म हो सकती है। लेकिन नहीं होगी। नाइट शिफ्ट तभी जरूरत है जहां की इमरजेंसी का है। फायरमैन, डॉक्टर, नर्सेस, हाँ उनको करनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर ऐसा होगा तो वो फिर आप कहेंगे भी वो लोग सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए उनको करना है। लेकिन हम लोग बेसिकली धंधे के लिए शुरू कर लेते हैं, उसी में सारा उथल पुथल हो जाता है। चलिए, कोई और प्रश्न है इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में? पीयूष, वो जो महापुरुष की बात, महान पुरुष की बात, पुरुषोत्तम महान, उसकी बात हुई थी ना, उसके बारे में जो ये ईश्वर के अलग अलग नक्षत्र नेत्र और मस्तिष्क और ये सब बताया है, would you just touch on them once again कि what exactly do they represent? You want me to do it now? Just if you have 5 minutes, just a quick touch up. अग्नि मूर्धा, मतलब जो अग्नि है वो उसका मस्तिष्क है। जो अग्नि है, जो तेज है, जो कि अग्रणी चलती है, जो कि सोचती है, क्रिएट करती है, सारी एनर्जीज प्रोवाइड करती है और फ्यूचर प्लानिंग करती है। ठीक है। जो सूर्य चंद्र हैं वो उसके नेत्र हैं, ताकि वो हर जगह चीज को देख सके, समझ सके और देखने समझने की शक्ति प्रदान कर सके। जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, वो उसके कान हैं, श्रोत्र हैं, क्योंकि वो साउंड को दिशाओं में से ही फैला के सुनता है और समझता है, और हम भी उसमें से उसी तरह समझ पाते हैं, इसलिए उसने हमको दिशाएं और श्रोत्र दिए हुए हैं। ठीक है ना।
और क्या था उसमें? और उसमें बताया था कि जो प्राण है वो उसी के प्राण है, उसी की वायु है, सारी जगह उसके प्राण ही चल रहे हैं। वो उसकी वायु बनाई हुई है जिसके द्वारा वो प्राणों को उत्पन्न कर रहा है। और जो वाणी है वो वेद मंत्र हैं जो उसकी वाणी है, जो कि ज्ञान देती हैं। जैसे कि मनुष्य की वाणी भी ज्ञान बांटती है, बात बताती है, कुछ भी चीज का ज्ञान, उसी तरह से ये वेद वाणी भी परमात्मा की वाणी है जो ज्ञान बांटती है और एनर्जाइज करती है हर चीज को। उसका हृदय सारा विश्व है। all that Beautiful. is created all that is created is sorry is according to his heart, according to his will, and it stays within his heart. उसको सब कुछ प्यारा है क्योंकि वो उसने अपने आप क्रिएट किया हुआ है। और जितनी सॉलिड ग्राउंडिंग्स हैं जिस पर पैर लगा के हम टिकते हैं, आधार जो है जिस पे हम खड़े हो सकते हैं, वो सॉलिड पृथ्वी है। वो पृथ्वी उसके पैर हैं जिस पर वो खड़ा हो सकता है। ठीक, ये बताया गया। This is beautiful. I just love this. Yes, it is. वो विराट It's रूप का परिचय absolutely है ना। beautiful. वो विराट रूप का परिचय इसी तरह है क्योंकि हम इमेज की तरह इमेजिन करके उसको समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमको एक इमेज की जरूरत पड़ती है समझने के लिए। यही वो इमेज है। Very beautifully explained, I have to say. Yes, that's how it is. ठीक है, so should we wrap it up? Yeah, Piyush, इतना आनंद आ रहा है ना in conversation से. It is so good. Thank you so much. Welcome everybody. अगर सबका मर्जी होगी तो we can increase it one more day. We can make it one more day if you want to. But वो फिर वही होगा कि किसी किसी को काम करना पड़ता है, कोई वर्क पर है तो वो मुश्किल हो जाती है। But I think Saturday, Sunday good enough. या अभी तक तो वही तब चल रहे हैं, तो we can वही keep ठीक है। carrying it on. हाँ, और कुछ वक्त भी चाहिए. You have to think about it, mull over it. You have to like let it sink in, you know, कभी-कभी. yes, correct. और मुझको भी प्रिपरेशन का टाइम चाहिए होता है। Exactly. मुझको एक एक मंत्र में 2-2 3-3 घंटे लगते हैं बनाने में। Right. See? वो लगता है टाइम। Thank चलिए, you. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। अगले सैटरडे मिलेंगे। सबको मेरा नमस्ते। प्रणाम। अपनी अपनी स्वास्थ्य का नमस्कार। ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस मेंटेन करिए और बहुत केयरफुल रहिए। बिल्कुल जी। चांसेस Thank you. मत लीजिए, ठीक ना? थैंक यू। चलिए, Thank you. Namaste. नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।